आप देखिए जमहूरियत में कोई प्रधानमंत्री इसके पहले इतना संवाद करता था? यानी अगर यूपीए का एरा आता था तो प्रधानमंत्री मुश्किल से बोल पाते थे। तो मुझे याद आता कि सरदार मनमोहन सिंह जी तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, उनको तकलीफ होती थी, वो हर बार सोनिया जी की तरफ देखते थे। और आज है कि प्रधानमंत्री कायदा पास होने के बावजूद, बिल पास होकर एक्ट बनने के बावजूद जब जब उनसे पूछा गया तब तो उनको लगा कि ये हमने बताना चाहिए, और ये संवाद वो करते, कभी संवाद हाउस के अंदर करते, कभी रेडियो के थ्रू करते। तो ये बड़ा अच्छा है और ये तो उनका अभिनंदन करना चाहिए कि बिल पास होने के बावजूद अगर वो संवाद कर रहे हैं जनता से इस विषय के ऊपर, तो आपको और क्या चाहिए बताइए। मेरी 3 बातें हैं। पहली बात, जब बिल रखा जाता है, जब वहां पे रखा जाता है और जो एक्ट बनने के पहले उस पर विस्तार से चर्चा होती है, और ये चर्चा जो जीत के आए हुए नुमाइंदा है सभी पक्ष के, वो सरकार के होंगे, विरोधी पक्ष के, सभी लोग करते हैं और वो एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद में उसके ऊपर चर्चा, ये तो पॉलिटिकल होता है, ना कि लीगल प्रोसेस होता है। उसकी आप टीका करें, आपने बिल पास किया तो एक्ट बना तो उसकी वाहवाही, और आपने नहीं किया तो उसका विरोध करना, ये होता है कई बार। नंबर 2 बात है, ये कौन लोग हैं जो लोग अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है, ये कौन लोग हैं जो माइनॉरिटी के विरुद्ध है। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो, जब वो कहते हैं कि वो सीए के विरुद्ध है, इसका मतलब वो माइनॉरिटी के विरुद्ध में है। सीए क्या है? सीए इज टू गिव सर्टेन फैसिलिटीज टू द माइनॉरिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। नहीं, मुझे ये तो पता नहीं कि आपने कहां से आंकड़ा लाया कि गत 45 साल में, फिर बोल दीजिए कि गत 70 साल में सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति, ये भी बोल सकते हैं आप। ये डेटा आपने कहां से लाया ये तो मुझे पता नहीं है। ये तो सरकार देखिए, हमने हाउस में जब डिस्कशन हुआ और ये बिल एक्ट बन गया तो उसके बाद चर्चा की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे प्रधानमंत्री का कि कुछ लोग हैं कि 45 मिनट बोलने के बाद में करंट मिलता है तो उन लोगों के लिए बार बार बोलना पड़ता है। तो इस देश के 99% जो पॉपुलेशन है उनको तो पता चला कि फायदे